ठीक, गुड। तो कल हम लोग जो था कंसंट्रेशन टर्म्स के में भी सेकंड लास्ट टॉपिक तक हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। मतलब कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शंस ये सब हो चुके हैं। बस एक कंसंट्रेशन टर्म तुम्हारा बाकी है, वो हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मेलिटी, ठीक। हालांकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। तो इसी वजह से आज तुम्हारा क्लास है वो 15 मिनट और एक्स्ट्रा लिया गया है, ताकि न्यूमेरिकल्स भी प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाए और जो नॉर्मेलिटी है उसको भी प्रॉपर्ली समझ पाए, ठीक है। तो पहले हम लोग कल जो मोलैरिटी और मोलैलिटी हुआ था उतने के न्यूमेरिकल्स पहले कंटिन्यू करके उसको पहले खत्म करते हैं, ठीक। उसके बाद फिर जो लास्ट टॉपिक बचेगा उसमें से नॉर्मेलिटी, उसको पहले पहले पूरा डिटेल में समझ लेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में भी हार्डली एक या दो ही क्वेश्चंस होने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैं तुमको सॉल्व करके बताऊंगा, एक तुम खुद से फिर सॉल्व करना, वो तुम्हारे लिए होमवर्क होने वाला है, ठीक। मोलैरिटी ध्यान समझो, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी, अगर ये चारों ही कंसंट्रेशन टर्म को लिया जाता है तो इसमें से जो नॉर्मेलिटी है बहुत कम क्वेश्चन तुमको इसमें से देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक। लेकिन कुछ भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड है तो हमको तो टॉपिक कवर करना ही पड़ेगा, और अगर समझना और अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझ करके उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है तो उसके लिए तुमको डिटेल नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट किया जाए। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो सेम टाइप्स के हैं, ठीक। उनमें से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ और बाकी जो बचे हुए रहेंगे उसको तुम होमवर्क पे ले लेना, ठीक है। सेम टाइप के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, बाकी एक आध दो क्वेश्चन जो बचे हुए रहेंगे उसको तुमको सॉल्व करना है। ठीक, कल के क्लास में हम लोगों का जो क्वेश्चन हुआ था वो यहां तक हुआ था, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इज सॉरी NaOH टू गिव 500 ml ऑफ इट, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन कल मैंने सॉल्व किया हुआ था और इसके बाद के जो क्वेश्चंस थे मैंने उसको स्लाइड में एक एक करके दिखाया था। अब कोई कोई जो भी सॉल्व किए हुए रहोगे क्वेश्चन, ठीक। अगर बन चुका है क्वेश्चन तो फिर आंसर मैच कर लेना, और अगर नहीं बनाए हुए हो तो फिर देखो यार, ठीक है। देखो इधर, तो एक सेकंड वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, क्वेश्चन पहले रीडिंग करो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मिथेनॉल। बोलने का मतलब क्वेश्चन में पहले क्या क्या दिया हुआ है तुमको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया हाँ तो फिर 50% तुम्हारा जो काम है वो हो चुका। अब जो भी चीजें गिवन है उस बेसिस पे तुमको क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछा जा रहा है, तो जो भी फॉर्मूला यहाँ पे इन्वॉल्व है उस फॉर्मूले को यूज करते हुए जो भी वैल्यूज हैं उसको प्रॉपरली प्लेस करो और जिसका वैल्यू पूछा है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड बोल रहा है, ठीक है। प्रिपेयरिंग एमएल, देखो ध्यान से इसमें क्वेश्चन में ऑफ 0.15 कैपिटल एम लिखा हुआ है, ठीक। तो उसका मतलब वो मोलर दिया हुआ है, ठीक है। MOLAR, आर टाइप आर वाला ये मोलर है, क्लियर है। तो वो मोलर का मोलैरिटी का वैल्यू गिवन है। आगे देखो, अब क्वेश्चन पहले तो फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। मोलैरिटी इक्वल्स टू यहां से होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में हमको कहीं पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं गिवन है, और जब ये फॉर्मूला हम लोग लिखे हुए थे तो मैंने उसको और एक्सपेंड करके भी बताया हुआ था कि उसको कैसे तुमको यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब NB डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा 250 ml। ये ml है, इसको तुमको लीटर में चेंज करना है, तो लीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई इसको क्या करना है 1000 से, या फिर इसको ऐसे लिख, ये हो गया। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हुआ। अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे और सॉल्व करते हैं। एनबी बोलने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्लियर।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो रहेगा इसको हम लोग गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास से इसको निकाल सकते हैं। तब के केस में इसको हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन मास। इसको मैंने WB से रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था और इसका हो जाएगा ये MB। ठीक, यहाँ से WB जो है ये गिवन मास है और MB जो है ये मोलर मास है। नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे ml में दिया हुआ, इसको लीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 0.25 लीटर। क्लियर इतना? ठीक, क्वेश्चन में WB का वैल्यू पूछा है, बोलने का मतलब कितने मास हम लोगों को जो भी रिएक्शन है उस पे यूज करना है, वो क्वेश्चन में पूछा है। तो WB को यहाँ से x एज्यूम कर लो, यहाँ से मोलैरिटी का वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है, कितना दिया हुआ है ये 0.15। क्लियर, 0.15 इक्वल टू WB का वैल्यू अभी x मान लेते हैं और डिवाइड बाय MB। MB बोलने का मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन कंपाउंड, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल जो भी दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये C6H5, ये 84 प्लस 6 और 32, ठीक है, ये 122 आ जाएगा इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कितना है, वेट वेट वेट, यहां पे आ जाएगा 122, ठीक है, हाँ 122 और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, ये दिया हुआ है 0.25 लीटर। क्लियर, अब यहां से x का वैल्यू निकालना है, ये सारे वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो इसको, फिर आ जाएगा इसमें से x का वैल्यू। ठीक है, देखो ध्यान से, जैसे ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.15 मल्टीप्लाई बाय 122 डिवाइड बाय 0.25, वेट 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 0.25, वेट, ये 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 0.25, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी इसको कैलकुलेट करो, इसका वैल्यू में भी 4 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो भाई, कितना आंसर आ रहा है, जल्दी इसको निकालो, इसका आंसर कितना आ रहा है निकालो जल्दी, मैं इसका फाइनल आंसर लिखूंगा, फटाफट कैलकुलेट करके जल्दी बताओ आंसर कितना आ रहा है, जल्दी आंसर बताओ कितना आ रहा है इसका, और साथ साथ नोट डाउन भी करते हुए चलो, आंसर एक तो कैलकुलेट भी करो, ऊपर से नोट डाउन भी करते हुए चलो। गुड, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.575, ठीक, ये हो जाएगा इसका ग्राम। ठीक, तो इतने अमाउंट पे हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड बोल रहा है, तो बेंजोइक एसिड का अमाउंट 4.575 ग्राम का रिक्वायरमेंट हो गया। ठीक है, लिखो जल्दी लिखो फटाफट, डन डन, ठीक, देख लो भाई जिसका भी हो चुका, जल्दी लिखो जल्दी फटाफट। गुड, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन एक बार रीडिंग करो। कैलकुलेट द मोलैलिटी, यहाँ पे मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक, तो यहाँ पे 75 ग्राम बेंजीन का दिया हुआ है और 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड का दिया हुआ है। ठीक है, चलो, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें तुमको बस फॉर्मूले यूज करने हैं, फॉर्मूले बोलने से कौन सा आ जाएगा, यहाँ से मोलैलिटी इक्वल्स टू, अब नंबर ऑफ मोल्स जो रहेगा इसी को बस तुमको तोड़ना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे तुमको नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स तुमको फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, डिवाइड बाय, नीचे में आएगा यहाँ पे सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर, बस सारे वैल्यूज पुट कर देना अब यहाँ पे। अब यहाँ पे गिवन मास कितना है 2.5 ग्राम, ये हो जाएगा 2.5 ग्राम का, डिवाइड बाय इसका वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 12 12 24 प्लस 4 प्लस 32 60। ठीक, तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 60, मॉलिक्यूलर मास इसका हो गया 60। क्लियर, अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बेंजीन का ही लिया हुआ है, तो बेंजीन का मास कितना लिया हुआ है वहां पे 75 ग्राम, उसको तुमको चेंज करना है पहले किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा 0.075 केजी। ठीक, बस इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
कितना हो जाएगा ये 25, 2.5 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 0.075, 25 वन सा ये हो जाएगा 0.1 और डिवाइड बाय 25 थ्री सा ये हो जाएगा 0.003। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लो, फाइनल आंसर कितना आ रहा है देखो, फिर कैलकुलेट करो इसको भाई, जल्दी कैलकुलेट करो, फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। ठीक, गुड, वेरी गुड, ये 0.55 समथिंग कुछ आएगा, क्लियर, 0.55 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, 0.55 समथिंग कुछ आएगा। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो इसको, जल्दी नोट डाउन करो, जहां पे भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा तुरंत उसको पूछो, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तुम ही बता पाओगे, क्योंकि पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड पे है, सामने में कोई है नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता चलने वाला है कि किसको कितना समझ में आया हुआ है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाउट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं और बार बार बोल रहा हूं तुमको, अगर अभी इनिशियल फेज में डाउट्स लेते हुए आगे बढ़ोगे, हाँ, तो फिर आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुमको ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस भी क्वेश्चन में, जहां पे भी, जिस भी स्टेप में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है, तुरंत उसको पूछा करो। चलो भाई आगे बढ़े आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, ठीक, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस क्वेश्चन टाइप का ही है, चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूं इसको, घर में बैठकर कम से कम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। चलो देखो, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा स्पीड में आज निकालना है और एक टॉपिक भी कवर करके चैप्टर 1 केमिस्ट्री कंप्लीट ही करना है आज, और इसको पेंडिंग में नहीं रख सकते। देखो कैलकुलेट, पहले तो इसका मास निकाल लो भाई, ये 28 60, ठीक है, ये 60 ग्राम इसका आ गया। चलो क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग, प्रीवियस क्वेश्चन जो था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे, जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था उसमें तुमको मास ऑफ जो सॉल्वेंट था वो गिवन था क्वेश्चन में, बट इस वाले क्वेश्चन में तुमको मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन नहीं है, ठीक। क्वेश्चन में तुमको क्या गिवन है, कैलकुलेट, हाँ कैलकुलेट, इसमें तुमको क्वेश्चन में सीधा मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तुमको मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन नहीं है, और यहाँ पे तुमको मास ऑफ निकालना है सॉल्यूट, क्लियर, मास ऑफ सॉल्यूट। देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाएगा यहां से गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी, ठीक, क्लियर, बस सारे वैल्यूज पुट करते हुए चलते हैं, यहां से ये क्या आ जाएगा WB बोलने का मतलब इसका मास निकालना है हमको, ये हो गया x डिवाइड बाय, अब समझो अगर सॉल्यूशन का मास, देखो कोई सा भी सॉल्यूशन जो प्रिपेयर हुआ रहता है ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को से मिल करके बनता है, ठीक, सॉल्यूट का मास हम लोगों ने x ले लिया, एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, ये हम लोग को क्योंकि फाइंड आउट करना है तो हम लोगों ने सॉल्यूट का मास x एज्यूम किया हुआ है, सॉल्वेंट का मास कितना है नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो इसको सॉल्वेंट ही रहने दो, ठीक है, और सॉल्यूशन का मास तुमको क्वेश्चन में गिवन है, ये है 2.5 kg, ठीक, 2.5 kg, इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और क्लियर, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले रहेंगे तो ये केजी को हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि ध्यान से समझो, इसमें से जो इसका मास आने वाला होगा ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट पे नहीं आने वाला, ठीक, क्योंकि इसका मास जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में तुमको मिलने वाला है, तो वो तुमको ग्राम में ही मिलेगा, तो ध्यान से समझो यहाँ पे हम लोग 2.5 केजी को पहले ग्राम में चेंज कर लेंगे, और जो भी इसका आंसर होने वाला रहेगा उसमें हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला मैंने तुमको 2 टाइप से बताया हुआ था, ठीक, ये फॉर्मूला मैंने तुमको 2 टाइप से बताया हुआ था, देखो ध्यान से, ताकि वो हमारे लिए इजी पड़ेगा, फिर देखो ध्यान से, यहां से आ गया 2.5 केजी, ठीक, तो इसको पहले ग्राम में चेंज कर लो, कितना आ जाएगा 2500 ग्राम माइनस ये x ग्राम, ठीक है, ये x ग्राम में लिए, x ग्राम में लिए हुए हैं, इसी वजह से हम लोगों ने 25 केजी को ग्राम में चेंज कर लिया, क्लियर,
अब देखो ध्यान से 25 माइनस एक्स इक्वल्स टू किसका वॉल्यूम हो जाएगा, सॉरी किसका मास हो जाएगा, ये सॉल्वेंट का, ये हो जाएगा सॉल्वेंट का मास। कितना क्लियर है? तो सॉल्वेंट के मास में हम लोग ये पुट करने वाले हैं, और ये भी किसमें किसमें है, ये ग्राम में, ये ध्यान में रखना है, ये ग्राम में निकाले हुए हैं हम लोगों ने। एम बी का वैल्यू यहां से 60 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बोल रहा है, तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हम लोग इसी को लिखते हैं 2500 और माइनस एक्स, ये ग्राम में है, इसको केजी में चेंज करना है तो डिवाइड बाई इसमें कितना आ जाएगा, ये 1000। ठीक, अब ये केजी में चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि x हम लोगों का ग्राम में गिवन है, सॉरी x का वैल्यू हमको ग्राम में लेकर के आना है, इसको हम लोगों ने ग्राम में ही एज्यूम किया हुआ है। इसको अगर केजी में एज्यूम करके सॉल्व करोगे तो फिर तुमको और प्रोसीजर लेंथी बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो ध्यान से देखो, अब इसको सॉल्व कर दो। मोलालिटी, अब ये समझ में आ गया क्या? पहले इसको नोट डाउन करो। अच्छा मैं यही साइड में लिख देता हूँ, चलो। मोलालिटी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.25 मोलल, 0.25 मोलल, ठीक, इक्वल्स टू यहां से ये हो जाएगा x डिवाइड बाई 60 और मल्टीप्लाई बाई यहां से हो जाएगा 1000 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा यहां से 2500 माइनस एक्स। क्लियर? इतना सॉल्व करो इसको जितना हो सकता है। 0 ये 0 गया, 3 ये आ जाएगा 50। क्लियर? 25 को इधर ला करके मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड में तो ये आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाई 2500, ये हो जाएगा 625। ठीक है, और माइनस x भी बचा हुआ है तो ये हो जाएगा 0.25x। क्लियर? और इस साइड में क्या बाकी है बोलने से, ये 50 बचा हुआ है, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 50x डिवाइड बाई 3। एक काम करो, इसको x बाई 4 लिख लो, क्योंकि x बाई 4 का भी वैल्यू इतना ही होता है, ये हो जाएगा 625 माइनस x बाई 4, ठीक, x बाई 4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 50x डिवाइड बाई 3। क्लियर? x बाई 4 को उधर ट्रांसपोज करके सॉल्व करो। इधर मैं लिखता हूं, देखो ध्यान से, यहां से 625 इक्वल टू ये आ जाएगा 50x बाई 3 माइन प्लस ये हो जाएगा x बाई 4। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 12 एलसीएम 203 x। ठीक है, इसको सॉल्व करके 203x आ गया इक्वल टू 625। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा फिर 625 मल्टीप्लाई बाई 36.94। ठीक है, 36.94 ग्राम। अब आगे बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार रीडिंग करो इसको। मैं ये क्वेश्चन भी तुम्हारा होमवर्क ही है, ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड गिवन है उसका तुमको घर में बैठ करके आराम से मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्लियर? ठीक, देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं तुमको तरीका बता रहा हूँ सेकंड वाले, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन बोल रहा है। देखो ध्यान से, अगर ए नंबर सॉल्व करना, मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं अगर ए नंबर सॉल्व करना है तो जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था सेम वैसे ही तुमको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन का भी लीटर दिया हुआ है, यहाँ से मोलैरिटी निकालना है, तो ये हो जाएगा कैपिटल M इक्वल्स टू ये हो जाएगा गिवन मास मतलब कि WB डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास मतलब MB और डिवाइड बाई आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो पहले वाले का सॉल्यूशन आ जाएगा। सारे वैल्यूज क्वेश्चन में ही गिवन है। क्लियर है? सारे वैल्यूज क्वेश्चन में ही गिवन है। और बी नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखो, बी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन है। कल मैंने तुमको डाइल्यूशन के लिए फॉर्मूला लिखवाया था इसमें। ठीक, डाइल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला लिखे थे, M1V1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहां से M2V2। ठीक, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ये फॉर्मूला यूज करोगे क्योंकि यहाँ पे तुमको M1V1 गिवन है, V2 गिवन है, M2 का वैल्यू तुमको निकालना है। ठीक, तो एक ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, कल हम लोगों ने इससे रिलेटेड दो फॉर्मूले देखे हुए थे, बट दोनों को मैंने प्रॉपरली नहीं एक्सप्लेन किया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इस पे और कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि तुमको दोनों फॉर्मूले जो है ये समझ में आ जाए। देखो ध्यान से, जब हम लोग यहाँ पे दो सॉल्यूशंस लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन ए लिए और एक सॉल्यूशन बी लिए,
क्लियर है? मान लो सॉल्यूशन ए का मोलैरिटी मान लो दिया हुआ है M1 और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V1। बी का जो मोलैरिटी है इसको मान लो M2 और इसका वॉल्यूम मान लो V2। ठीक, अब जैसे मान लो ये दो डिफरेंट सॉल्यूशंस है। क्लियर? दोनों को मेरे को मिक्स करना है, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस है, दोनों को मेरे को मिक्स करना है। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि यहां से इसमें इसको जब हम लोगों ने यहाँ पे मिलाया तो इसके जो भी यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। जैसे नंबर ऑफ मोल्स के लिए इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ए वाले सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स, जैसे Na अगर निकालते हैं, Na अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, M1 मोलारिटी है। ठीक, M1 मोलारिटी है तो ये आ जाएगा M1 V1। ठीक है, क्योंकि M मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय यहाँ पे वॉल्यूम आता है। ये हम लोगों ने देखा हुआ है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो देखो यहीं से अगर ये V को इधर ट्रांसपोज करोगे तो N, इसको 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया, तो N1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, M1 V1। ठीक है, और दूसरा अगर यहाँ से हम लोग NB निकालते हैं, NB, तब के केस में इसका जो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, M2 V2। क्लियर? अब ये जो दो M1 V1 और M2 V2 आए हुए हैं, ठीक है, अगर इन दोनों को आपस में मिलाते हो तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होता। नंबर ऑफ मोल्स अगर इसका है N1, इसका है N2, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, N1 प्लस N2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू N1 प्लस N2 आ जाएगा ये। क्लियर? और दोनों मिलकर के एक नंबर ऑफ मोल्स जो नया फॉर्म करने वाले हैं ये हो जाएगा N3। इतना क्लियर हुआ? तो यहां से ध्यान दो, N1 का वैल्यू जो है ये है M1 V1, ये हो जाएगा M1 V1, ये हो जाएगा M2 V2, दोनों प्लस और इक्वल्स टू, ये जो आएगा इन दोनों का सम होने वाला है, तो इन दोनों का जो सम आ जाएगा, इसमें से मैंने तुमको बताया था कि मोलैरिटी बस चेंज होता है। ठीक है, वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही रहने वाला है, तब के केस में ये क्या हो जाएगा, M3, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होकर के आएगा उसका मोलैरिटी चेंज हो जाएगा, ये M3, और वॉल्यूम जो है ये V1 प्लस V2 यहाँ से बना हुआ रहने वाला है। इतना समझ में आ गया? अब ध्यान से समझो, अब जैसे हम लोग इसको क्या बोलना चाहिए, ये वाले फॉर्मूले, मतलब M1 V1 ये वाला जो फॉर्मूला आया है यहाँ तक कैसे पहुंचते, देखो ध्यान से। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, यहाँ पे ये बी लिए, ठीक है, कोई सा भी एक सॉल्यूशन है यहाँ पे सी, जहाँ पे सॉल्वेंट है ए और सॉल्यूट है बी। इतना क्लियर हो गया? जहाँ पे सॉल्वेंट है ए और सॉल्यूट है बी, ये मान लो कोई सा सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट हो गया ए, सॉल्यूट हो गया बी, हमको सारा कैलकुलेशन सॉल्यूट के बेसिस पे करना होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे हम लोग मान करके चलते हैं NB है। क्लियर? क्योंकि हमको सॉल्यूट का ही यूज करना होता है। पिछले वाले में Na लिखा हुआ था क्योंकि मैंने सॉल्यूट को ही ए एज्यूम कर लिया था, बट कंफ्यूजन हो सकता है इसी वजह से अभी यहाँ पे सेपरेट कर दिया। अभी ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। क्लियर? अब NB मान लेते हैं इसका नंबर ऑफ मोल है। अब B यहाँ पे सॉल्यूट है। अब अगर इसको हम लोग को डाइल्यूट करना है तो यहाँ पे A तो हम लोग B तो हम लोग और मिलाएंगे नहीं क्योंकि ये तो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है। तो यहाँ पे इसको और डाइल्यूट करने के लिए हमको इसमें A मिलाना है। A क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट। तो देखो ध्यान से, NB पहले मान करके चलो कि ये 5 मोल का था। क्लियर? तो अब भी NB तो हम लोगों ने बढ़ाया नहीं है, तो NB जो है डाइल्यूशन के बाद भी NB का जो नंबर रहेगा ये कितना हो जाएगा, 5 मोल ही हो जाएगा। क्लियर है? इसका बोलने का मतलब ये है कि बिफोर डाइल्यूशन अगर इसका नंबर ऑफ मोल N1 है और तो आफ्टर डाइल्यूशन भी इसका नंबर ऑफ मोल जो है ये N1 ही होगा। बोलने का मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो पहले वाले को अगर N1 और दूसरे को N2 अगर एज्यूम करते हैं तो N1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, N2। N1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, M1 V1 इक्वल टू N2 का वैल्यू कहाँ से क्या आ जाएगा, M2 V2। क्लियर? इतना समझ में आया? तो यहां से ये कल मतलब प्रीवियस क्लास में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना, ये नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे ये दोनों फॉर्मूले हम लोगों के आए हुए थे। ठीक, क्लियर? चलो भाई, इतने में जो भी नोट डाउन करना है फटाफट नोट डाउन करो ये वाले पेज से, फिर आगे बढ़ेंगे। डन डन, गुड, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले पढ़ो एक बार, रीडिंग करो इसको। कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी दोनों ही निकालने के लिए बोल रहा है। 93% ऑफ H2SO4 मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है। ठीक, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.84 ग्राम पर ml।
ठीक है, 1.84 ग्राम पर ml। ट्राई करो एक बार, पहले तो इसमें से जो भी गिवन है उसको नोट डाउन करने की कोशिश करो। जो भी क्वेश्चन में गिवन है पहले क्वेश्चन को समझ करके, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको नोट डाउन करो पहले, ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो जल्दी, पहले क्वेश्चन समझ करके नोट डाउन करो इसको, ठीक। चलो भाई ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब देखो ध्यान से, देखो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी दोनों ही फाइंड आउट करने के लिए बोला। सबसे पहले हम लोग मोलैरिटी निकालते हैं। कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से, इसका तो पहले मास ही निकाल लो, कितना आ जाएगा ये, कैलकुलेट करो इसका मास कितना आ रहा है, तब तक मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला यहां से हम लोग लिखेंगे गिवन मास, बोलने का मतलब डब्ल्यू बी डिवाइड बाय मोलर मास, मतलब एम बी, और डिवाइड बाय ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 93% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, 93% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है। बोलने का मतलब यहाँ पे देखो है क्या, और सबसे पहले कैलकुलेट दो, ठीक है। तो देखो यहां से सबसे पहला इसमें से करेंगे क्या, H2SO4 जो है, अगर अगर हम लोग पूरे सॉल्यूशन को देखो, नीचे में दिया हुआ है ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जगह में ले लो 100 ml, क्लियर, वॉल्यूम की जगह पे ले लिया 100 ml, और ऊपर में दिया हुआ है वेट, तो वेट की जगह पे हम लोग कितना परसेंट दिया हुआ है, ये 93%, तो ये क्या आ जाएगा 93 ग्राम। ये क्लियर हुआ। वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा 100 ml का, और ये जो वॉल्यूम है ये पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ये दिमाग में बिठा करके रखना, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है 100 ml, ये पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है क्वेश्चन में, क्लियर। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये हो जाएगा मास ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम निकालना था, क्लियर है, वेट बाई। और मैंने तुमको पहले ही बोला है कि अगर इसको ml में लेते हो तो इसको ग्राम में ही लेना है, और अगर हम लोग 100 मानते हैं टोटल, 100 मानते हैं टोटल, तब जाकर के ये कितना, अगर ये 100 ml हो जाएगा तो ये 93 ग्राम हो जाएगा। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो देखो गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, तो ये पता चल गया, ये तो हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना आ जाएगा ये WB, M भी निकालो भाई, गुड, वेरी गुड, ठीक। देखो H2SO4 का होता है 98, ठीक है, तो ये हो गया 98। अब सारे वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या क्या आ जाएगा, WB का वैल्यू है ये, और ये जो है ये तुम्हारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ ये सॉल्यूशन, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बस सारे वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, इसको लेना है लीटर में, ये याद रखना, और वो जो आया हुआ है हम लोगों ने उसको एज्यूम किया है ml में, ठीक है। देखो WB का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 93, डिवाइड बाई MB का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 98, और डिवाइड बाई ये आ जाएगा 100 ml, 100 ml बोलने का मतलब ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 1000, ठीक। इसको पलटा करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 930 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 98 इक्वल्स टू 9 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला होगा, तो ये हो जाएगा मोलैरिटी का वैल्यू, ठीक, 9 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है। चेक करो तो कितना आ रहा है 9 पॉइंट, जल्दी सॉल्व करो जल्दी, हाँ हाँ 9.4 9.4 9.5 आसपास कुछ आने वाला है, मे बी ये 9.45 ही ले लो, 9.5 ले लो, ठीक है, 9.5 आसपास में कुछ ये आने वाला होगा, 9.5 है, ठीक है। नोट डाउन करो भाई जल्दी फटाफट। तो डेंसिटी दिया हुआ रहता है, देखो यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, और यहाँ पे हम लोगों का वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम गिवन है। अब इसका यूज जो डेंसिटी का है ये हम लोग को करना है मोलैलिटी के क्वेश्चन में, क्योंकि मोलैलिटी वाले क्वेश्चन में नीचे में वॉल्यूम नहीं लेना रहता, क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन था 100 ml, हम लोगों ने उसको ले लिया है, क्लियर। बट मोलैलिटी में नीचे में तुमको लेना रहता है मास, ठीक, वहां पे तुमको मास यूज करना होता है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करो तो जल्दी फटाफट नोट डाउन करो, फिर सॉल्व करवाते हैं नेक्स्ट पार्ट। डन, गुड। अब देखो हम लोग इसका मोलैलिटी वाले पार्ट को अब सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझो। अब कैलकुलेट करना है हम लोग को मोलैलिटी, m स्मॉल m इज इक्वल टू सेम यही जो हम लोगों ने पिछले में लिखा हुआ था, कितना था ये WB डिवाइड बाई m, और ये होल डिवाइड बाई यहां से आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट,
मास ऑफ, अब यहीं पे तुमको दिमाग लगाना है, देखो ध्यान से, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होना चाहिए, वो भी देखो, इसी को तुमको सॉल्व करके निकालना है। सबसे पहला तो क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ, हमको क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमको पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 100 ml। ठीक, हमको यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा सबसे पहले, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी या डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.84 और वॉल्यूम कितना हम लोग 100 लिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल्स टू आ जाएगा 184 ग्राम। बोलने का मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कितने ग्राम का है, 184 ग्राम का है, और हम लोगों ने क्वेश्चन में ही निकाला हुआ था जो सॉल्यूट है ये 93 ग्राम का है। क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 93 ग्राम। ठीक, ये हम लोगों ने क्वेश्चन में ही निकाल लिया है। तो यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो, फिर दोनों को माइनस करो तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 184 माइनस 93, कितना आ जाएगा ये 91 ग्राम। बोलने का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट जो है ये 91 ग्राम का हो गया और मास ऑफ सॉल्यूट जो है ये 93 ग्राम का हो गया। इतना समझ में आ गया, बस अब सारे वैल्यूज ला करके पुट कर दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा, ये WB का वैल्यू कितना है 93 डिवाइड बाई MB का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से गिवन मास कितना है, ये हो जाएगा 98 निकाले हम लोग, ठीक है, H2SO4 का 98 डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना आ गया यहाँ से 91 ग्राम का, और इसको केजी में चेंज करना है तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये 1000। सॉल्व करो भाई इसको, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो जल्दी फटाफट और इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। गुड गुड वेरी गुड, ठीक 10.43 मोलल, ठीक है 10.43 मोलल, ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट, हो गया ये कंप्लीट, गुड वेरी गुड, आगे देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन में तुम्हारे लिए होमवर्क रहने वाला है। क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शंस, तीनों कैलकुलेट करना है, Ki पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक, इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मास बाय वॉल्यूम दिया था, इस वाले क्वेश्चन में मास बाय मास दिया हुआ है, ठीक, और तुमको क्वेश्चन में डेंसिटी का वैल्यू गिवन रहता है और मोलैलिटी मतलब कि मोलैरिटी और मोलैलिटी, ये दोनों को फाइंड आउट करने के लिए तुमको एक चीज का वैल्यू क्वेश्चन में या तो वॉल्यूम के टर्म्स में क्वेश्चन में गिवन रहेगा या फिर मास के टर्म में क्वेश्चन में गिवन रहेगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ था, ठीक, और इस वाले क्वेश्चन में तुमको मास के टर्म में दिया हुआ है, तो डेंसिटी का यूज करते हुए वॉल्यूम और मास जो भी गिवन रहेगा तुम दूसरे वाले क्वांटिटी को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करते हुए जो भी तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगा उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करना भाई, ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, अब देखो यहाँ पे द डेंसिटी ऑफ 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे बोल रहा है डेंसिटी ऑफ 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे थोड़ा समझना, जैसे अगर 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन बोलता है, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन बोलता है, तो ये 1 मोल ऑफ एटम्स या फिर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे कितने में, 1000 केजी ऑफ सॉल्वेंट में, कितने 1 मोल, ठीक, मतलब 1000 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल जो सॉल्यूट पार्टिकल्स रहेंगे उसी को हम लोग 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, बोलने का मतलब 1000 केजी सॉल्वेंट में तुमको 2 मोल क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे 1000 केजी सॉल्यूशन में 2 मोल तुमको सॉल्यूट पार्टिकल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगर इसको सेमी मोलल बोलता, अगर इसको जैसे 2 मोलल दिया हुआ है, 2 मोलल दिया हुआ है, 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 kg ऑफ सॉल्वेंट,
ठीक, अगर इसी को सेमी मोलल देता, सेमी मोलल देता, तब के केस में ये हाफ हो जाता फिर, ठीक है, मतलब हाफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन, सॉरी, हाफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसको लिख लो भाई, ये तीनों लिख लो जल्दी, ये भी बहुत काम का है, आगे काम आने वाला है, जल्दी लिखो। डन डन, गुड, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे तो तुमको अब सारी चीजें पता चल गया, ये हो गया तुम्हारा सॉल्वेंट का मास, यहाँ से तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स भी आ गया, ठीक। अब इस बेसिस पे जो भी कैलकुलेट करना, मोलैरिटी, मोलैरिटी बोला है क्या, कैलकुलेट दी मोलैरिटी बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मोलैरिटी बोल रहा है, मोलैरिटी अब तुम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है इतना, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखो अब, ठीक है, ये एक क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए होमवर्क का है, या फिर आगे आने वाले जो टॉपिक्स रहेंगे मैं इसको सॉल्व करके तुमको बताने वाला हूँ, ठीक, ठीक है। क्योंकि आज अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ना है, पहले नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको पहले खत्म कर लेते हैं, अगर वो टाइम बचता है तो फिर ये क्वेश्चन मैं तुमको सॉल्व करवाऊंगा लास्ट में, ठीक है। देखो अब इसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना है, और लास्ट टॉपिक जो है कंसंट्रेशन टर्म का, लगाओ जल्दी हेडिंग लगाओ फटाफट, नॉर्मेलिटी। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलैरिटी के जैसा ही है। एक काम करता है, मैं इसको तुमको कंपैरेटिव पढ़ा देता हूँ मोलैरिटी के साथ में, देखो ध्यान से। अगर हम लोग इधर मोलैरिटी लिखते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल एम। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आता है, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, यहां से आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। इसका जो फॉर्मूला आएगा नॉर्मेलिटी का, यहाँ पे देखो ध्यान से, कुछ नया टर्म्स भी यहाँ पे हम लोग को देखना है, इसी वजह से पहले इसको हम लोग मोलैरिटी से कंपेयर करके देख रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, वहां पे सॉल्यूट लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। तो सेम मोलैरिटी के जैसा है ये फॉर्मूला, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। तो ये दोनों फॉर्मूला पहले लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और हम लोग फिर देखेंगे ग्राम इक्विवेलेंस एक्चुअली में होता क्या है, ठीक। लिखो पहले इसको लिखो तो जल्दी, दोनों फॉर्मूला पहले लिखो, फिर एक एक करके इसको डिस्क्राइब करते हैं जल्दी। डन डन, गुड। देखो यहां से अब हम लोग इसको आगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, यहां तक पहुंचने के लिए हमको 2-3 टर्म्स पहले और जानना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहला टर्म यहाँ पे आता है इक्विवेलेंस मास, इक्विवेलेंस मास, ठीक। अब ध्यान दो, पहले समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाता है बहुत बढ़िया, नहीं आ पाएगा तो भी कोई लोड नहीं है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है नहीं, और इसके जो भी पार्ट्स का यूज तुमको क्वेश्चन में करना है वो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। देखो इक्विवेलेंस मास जो रहता है वो किसी भी कंपाउंड का, ठीक, किसी भी कंपाउंड का वो अमाउंट होता है जो ये बताता है कि उतना अमाउंट किसी दूसरे मॉलिक्यूल से या दूसरे किसी कंपाउंड से रिएक्ट करने वाला होगा। क्लियर, जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पे H2 प्लस SO4 लिया, ठीक, इसको हम लोग बनाएंगे H2SO4, या जो भी कंपाउंड बनने वाला होगा यहाँ से, चलो H2SO4 ही है, ठीक। अब जैसे हम लोगों ने ये रिएक्शन लिखा है, तो हमको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ H2 जो है वो 1 मोल ऑफ SO4 से कंबाइन होकर के H2SO4 यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। क्लियर इतना, 1 मोल ऑफ H2 1 मोल ऑफ SO4 से 1 मोल ऑफ H2SO4। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक, इसमें से कितना हाइड्रोजन कितने पार्ट्स ऑफ SO4 से रिएक्ट करके ये SO4 बनाएगा, उसी को बोला जाता है इक्विवेलेंस मास। या तो फिर ऐसे समझो इसको, जैसे मान लो H2SO4 को मान लो मुझे किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाना है, ठीक। तो H2SO4 का अपना खुद का मास है 98 ग्राम इसका खुद का मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। तो 98 ग्राम में से जैसे इसका किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल से, मान लो कोई सा एक मॉलिक्यूल है X, ठीक है, कोई सा भी एक मॉलिक्यूल है X,
तो H2SO4 के 9, अब H2SO4 का अगर एक मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं तो ये 98 ग्राम का हो गया। अब 98 ग्राम में से कितना पार्ट इस वाले से रिएक्ट करने वाला है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस मास। ठीक, वो सारे ही कंपाउंड, सारे एलिमेंट, सारे आयंस के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझो और इसको याद करने की कोशिश करना। इक्विवेलेंस मास निकालने के लिए तरीका होता है, ये होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय, यहां से आ जाएगा ये एक्स। एक्स बोलने का मतलब इसको बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। ठीक, एक्स का मतलब होता है वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर जो रहता है ये हम लोग अलग अलग कंपाउंड्स, अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स के लिए, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के लिए हम लोग इसको अलग अलग से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये वैलेंसी फैक्टर एक्स निकालने का तरीका क्या होता है। देखो एक सेकेंड, वैलेंसी फैक्टर जो रहता है ये अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स या फिर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो भी हम लोग लेने वाले रहेंगे, सबके लिए इसका वैल्यू अलग अलग होने वाला है। देखो ध्यान से, वैलेंसी फैक्टर अगर हम लोग एसिड लेते हैं, पहले लिख लो फिर समझाता हूं इसको। अगर हम लोग एसिड लेते हैं, कोई सा भी कंपाउंड अगर एसिड लेते हैं, तो एसिड अगर लेते हैं तो वैलेंसी फैक्टर जो रहता है वो एसिड का बेसिसिटी, एसिड का जो बेसिसिटी होता है ये हो जाएगा एक्स। बोलने का मतलब वैलेंसी फैक्टर। अगर हम लोग यहाँ पे बेस लेते हैं, बेस, ये हो जाएगा इसका एसिडिटी। ठीक, अगर एसिड लेते हैं तो बेसिसिटी होता है, बेस लेते हैं तो एसिडिटी होता है। और साथ में अगर हम लोग सॉल्ट लेते हैं, अगर कोई सा कंपाउंड हम लोग सॉल्ट यूज किए हुए, सॉल्ट, तब के केस में इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, जो भी कैटायन, जैसे NaCl अगर यूज करोगे, अगर NaCl अगर लेते हैं, ये सॉल्ट अगर हम लोग कंपाउंड के फॉर्म में लेते हैं, तब के केस में इसका अगर हम लोग को निकालना है इक्विवेलेंस मास, NaCl का अगर इक्विवेलेंस मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl ऊपर में रखोगे, और इसमें से वैलेंसी फैक्टर जो है, क्योंकि ये सॉल्ट है तो सॉल्ट है, तो इसके लिए क्या यूज करना है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। तो अगर इसको हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो ये हो जाएगा Na प्लस और ये हो जाएगा Cl माइनस। तो Na प्लस यहाँ पे एक प्लस है तो नीचे में डिवाइड कितने का हो जाएगा, 1 का। ठीक है, ये तुम्हारा सॉल्ट के लिए है। अब ध्यान दो, पहले एसिड और बेस, इसका भी मैं तुमको यहाँ पे यहीं पे बता देता हूँ। देखो, अगर यहाँ पे हम लोग एसिड यूज करते हैं, एसिड अगर यूज करोगे तो ये क्या यूज करोगे, यहाँ पे H2SO4। ठीक, H2SO4 का बेसिसिटी, एक काम करते हैं, रुको नेक्स्ट पेज में ही करवाते हैं तो प्रॉपर समझ में आएगा। अभी तक हम लोगों ने एक्स निकालने के लिए 3 चीजें देखा हुआ था। सबसे पहला देखा है एसिड, कोई सा भी एसिडिक कंपाउंड है, कोई सा भी एसिड है तो इसका एक्स मतलब जो एक्स का वैल्यू आएगा ये हो जाएगा बेसिसिटी। बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो बेसिसिटी जो होता है ये क्या होता है बोलने से, नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज। ठीक है, नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज बोलने का मतलब देखो ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पे H2SO4 लिया, ठीक, इसका मेरे को निकालना है इक्विवेलेंस मास। तो फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एक्स। अब ये हम लोगों ने एसिड लिया हुआ है, तो एसिड का मतलब, एसिड का हम लोग को लेना रहता है यहाँ पे बेसिसिटी, और बेसिसिटी का मतलब क्या हो जाता है कि जो एसिड है वो कितना H प्लस आयन डोनेट कर सकता है या रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पे H2SO4 लिया हुआ है, तो H2SO4 कितना H प्लस आयन ये डोनेट कर पाएगा, ये 2 H प्लस आयन दे देगा। ठीक है, तब के केस में अगर ये 2 H प्लस आयन दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अभी निकाले थे H2SO4 का 98 डिवाइड बाई एक्स की जगह पे यहाँ पे कितना H प्लस आयन ये प्रोवाइड कर रहा है, 2, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2। बोलने का मतलब इसका वैल्यू आ गया 49। ठीक है, तो H2SO4 का इक्विवेलेंस मास कितना आ जाएगा यहाँ से 49।
सेम चीज बेस के लिए देखो, सेकंड नंबर बेस। बेस के लिए हम लोग को एसिडिटी देखना रहता है। एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज, ठीक। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल में अगर हम लोग को निकालने के लिए देता है, ऐसे समझो NaOH, NaOH, ठीक। तो NaOH का ऊपर में आ जाएगा मास और डिवाइड बाई NaOH कितना OH माइनस आयन दे सकता है, सिर्फ एक OH माइनस दे सकता है, तो इसके नीचे में आ जाएगा ये डिवाइड बाई 1। इसका मास निकाल करके लिख लेना भाई, ठीक है। अच्छा चलो लिख ही देते हैं, वेट। सोडियम का हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का हो जाएगा यहाँ से 16 और हाइड्रोजन का हो जाएगा ये 1। ये आ जाएगा 6 4 50, सॉरी 0 और 1 40। तो NaOH का जो मास है यहाँ से आ गया ये 40 और डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूल। अब NaOH है, ये कितना OH माइनस दे सकता है, 1 OH माइनस दे सकता है, तो ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 40, ठीक। वहीं अगर हम लोग निकालेंगे CaOH ट्वाइस का, तो CaOH ट्वाइस कितना OH माइनस रिलीज कर सकता है यहाँ से 2। तब के केस में इसका इक्विवेलेंस मास कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंस ग्राम इक्विवेलेंस, देखो ग्राम इक्विवेलेंस मास बोलो या फिर इक्विवेलेंस मास बोलो, दोनों सेम टर्म है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वैल्यू CaOH का, यहाँ से निकाल लेना मास डिवाइड बाई, यहाँ पे ये 2 OH माइनस रिलीज कर सकता है, 2 OH माइनस रिलीज कर सकता है, तब के केस में नीचे में डिवाइड देंगे हम लोग 2 का। इतना समझ में आ गया, क्लियर। जल्दी एसिड और बेस का लिखो, और सॉल्ट का तो मैंने प्रीवियस वाले पेज में ही बताया हुआ था। चलो इसको जल्दी लिखो, तो पहले इस वाले पेज का लिखो, नॉर्मेलिटी में पहले इसको लिखो फटाफट, फिर नेक्स्ट पेज का लिखवाते हैं। इक्विवेलेंस मास निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एक्स। एक्स जो है इसको बोलता है वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। ये वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। वैलेंसी फैक्टर सबके लिए अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स के लिए अलग अलग निकाला जाता है। एसिड अगर लेंगे तो एसिड का बेसिसिटी चेक किया जाता है, बेस अगर लेंगे तो बेस का एसिडिटी चेक किया जाता है, सॉल्ट अगर लेंगे तो सॉल्ट में पॉजिटिव चार्ज ऑन नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन भी ले सकते हो, क्योंकि उसका भी वैल्यू वही आता है, ठीक। जैसे NaCl में अगर पॉजिटिव, सोडियम के पास अगर +1 था तो Cl के पास -1 था, तो 1 माइनस वाले का लो या फिर 1 प्लस वाले का लो, तुम्हारा वैल्यू वही आने वाला है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन लो या फिर नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन लो, दोनों सेम है, ठीक है। चलो तो ये 3 आ जाएंगे, इन तीनों में से 2 के एग्जांपल्स भी सामने में लिखवाए हैं। नेक्स्ट पेज, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी। डन डन, गुड, वेरी गुड, ठीक है। देखो नेक्स्ट, तो ये तो हो गया एसिड और बेस के लिए। सॉल्ट के लिए तो पहले ही बता चुके थे। इसके बाद मैं कुछ लिखवा देता हूँ यहाँ पे, देखो जैसे अगर किसी आयन का लेना हुआ, आयन के लिए, तो आयन के लिए जो एक्स का वैल्यू होता है ये होता है नंबर ऑफ चार्ज ऑन द आयन, ठीक। अगर कोई सा हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं, कोई सा एलिमेंट यूज किए हुए हैं, तो एलिमेंट के लिए एक्स का वैल्यू जो है ये आ जाएगा तुम्हारा वैलेंसी, ठीक है। उसका जो वैलेंसी होता है वही तुम्हारे एक्स की जगह पे आ जाएगा। तो ये टोटल 5 यहाँ पे हम लोग को देखना था। एसिड के लिए एक्स फैक्टर कैसे, सॉरी हाँ, जो वैलेंसी फैक्टर है वो कैसे निकाला जाता है, बेस के लिए कैसे निकाला जाता है, सॉल्ट के लिए कैसे निकाला जाता है, आयंस के लिए कैसे निकाला जाता है, और एलिमेंट्स के लिए कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो एक्स फैक्टर को दिमाग में बिठा करके रखना वहां पे, ठीक है। जो यहाँ पे इक्विवेलेंस फैक्टर आया हुआ है इसको दिमाग में बिठा करके रखना है, किस टाइप के कंपाउंड के लिए किस टाइप से इक्विवेलेंस फैक्टर को लिया जाता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो भाई, तो पिछले वाले में हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस निकालना था हमको, ठीक। हम लोगों ने इक्विवेलेंस मास निकालना सीख लिया, इक्विवेलेंस मास निकालना सीख लिया, ठीक है। यहां से इक्विवेलेंस मास निकालना सीख लिया। अब यहां से हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस इक्वल्स टू ये होता है मॉलिक्यूलर मास, वेट गिवन मास और डिवाइड बाय ये हो जाएगा इक्विवेलेंस मास, ठीक। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे ये जो ऊपर में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस लिखा हुआ है इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ये गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंस मास, और इक्विवेलेंस मास निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ये ऊपर में, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले का सीरीज है। अगर इसको तुमको नॉर्मेलिटी निकालने के लिए दिया
तब के केस में तुमको सबसे पहले तो इक्विवेलेंस मास फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंस मास निकलने के बाद तुमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूले को यूज करके फिर इस वाले वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करोगे तो तुम्हारा ये वैल्यू आएगा, सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने मोलारिटी के लिए निकाला हुआ था। ठीक, देखो मोलारिटी के लिए एक बार बता देते हैं इसको। जैसे मोलारिटी निकालने के लिए हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। सेम वैसे ही देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंस मास। मोलैरिटी में मोलर मास लेते हैं या फिर मॉलिक्यूलर मास लेते हैं और यहाँ पे इक्विवेलेंस मास लेते हैं। यहाँ से फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। ठीक, वैसे ही यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। अब ग्राम इक्विवेलेंस मास या फिर इक्विवेलेंस मास जो लिया हुआ है इसको कैलकुलेट करने का तरीका ऊपर में तुमको बताया गया है। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला ये हो जाएगा इक्विवेलेंस मास कैलकुलेट करने के लिए, इसको नीचे में लिख दिए। चलो ठीक, तो ये तीन फॉर्मूले इसी टाइप से सीरीज में आएंगे, ये तीनों को लिखो जल्दी, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का यूज करते हुए हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। जल्दी फटाफट नोट डाउन करो। और ये मोलैरिटी से भी इसको हम लोगों ने रिलेट कर दिया। मोलैरिटी से देख लो भाई, मोलैरिटी में जो हम लोग मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं वहां पे यहाँ पे उसके प्लेस पे इक्विवेलेंस मास यूज करना है, बस उतना ही है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, ये बस तुमको आना चाहिए इक्विवेलेंस मास निकालना। ठीक, ये सारे कंपाउंड्स का अलग अलग होता है। हो गया क्या, जल्दी करो जल्दी, फिर एक क्वेश्चन करवाते हैं, समझ में आ जाएगा प्रॉपरली कि एक्चुअली में इसको सॉल्व किया कैसे जाता है। हो गया, गुड गुड वेरी गुड। ठीक है, तो देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आध हम लोग सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा कि एक्चुअली में इसको सॉल्व किया कैसे जाता है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। देखो ध्यान से, ठीक, पहले क्वेश्चन एक बार रीडिंग करो। इसमें क्वेश्चन में क्या, पहले वाले पार्ट को मैं सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि इसमें तुमको मोलैरिटी का पूछा है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों निकालना है। मैं सीधा नॉर्मेलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करके बताने वाला हूँ क्योंकि टाइम भी कम है, और मोलैरिटी निकालना हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं पहले भी, मोलैरिटी तुमको खुद से निकालना है। ठीक, मोलैरिटी निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करना है जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए हुए थे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.15 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो जब यहाँ पे हम लोग को नॉर्मेलिटी निकालना है, देखो ध्यान से, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस मास भी लिख सकते हो, दोनों सेम है, डिवाइड बाय यहां से आ जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो लोड नहीं है क्योंकि ये तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन है 250 ml। ठीक है, 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग लीटर में चेंज कर लेंगे। अब हमारे पास काम है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस मास निकालना। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है इक्विवेलेंस मास, इक्विवेलेंस मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। इसका अगर मास निकालोगे तो इक्विवेलेंस मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इक्वल्स टू आ जाएगा, फॉर्मूला क्या लिखे थे, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय यहां से आ जाएगा एक्स। एक्स बोलने का मतलब वैलेंसी फैक्टर। क्वेश्चन में ये एसिड है, एसिड है तो ये नंबर ऑफ H प्लस आयन डोनेट कर सकता है। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये H2O में भी H प्लस है लेकिन ये H2O का H यूज नहीं करता, यहाँ से इसके पास ये COOH, एक H ये हो जाएगा, एक H ये हो जाएगा, तो ये 2 H ही रिलीज करने वाला है, 2 H प्लस आयन ही रिलीज करने वाला है। ठीक,
2H+ आयन ही रिलीज करने वाला है। अगर कहीं पे तुमको मॉलिक्यूल्स वाटर के फॉर्म में उसमें अटैच दिखेगा तो उसके हाइड्रोजन को रिमूव करने की कोशिश मत करना वहां, ठीक है इतना। तो यहाँ से कितना H+ आयन रिलीज करेगा 2H+। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आ जाएगा 126 और डिवाइड बाई x का वैल्यू यहाँ से 2H+ आयन रिलीज करा तो कितना आ जाएगा ये 2 इक्वल टू कितना आ गया 63 ग्राम, ठीक है। इसका ग्राम इक्विवेलेंस मास कितना आ गया यहाँ से 63 ग्राम। अब देखो आगे, अब इसका आने के बाद फिर नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंस मास निकालना होता है तो ये क्या आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंस मास इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंस मास इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंस मास और होल डिवाइड बाय क्या है ये वॉल्यूम इन लीटर, क्लियर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बस सारे वैल्यूज पुट कर दो भाई। अब यहाँ पे गिवन मास, क्वेश्चन में मास कितना दिया हुआ है 3.15 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3.15 डिवाइड बाय इक्विवेलेंस मास निकाल लिए 63 तो ये हो गया 63, ठीक है। और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कितना हो जाएगा 0.25 250 ml है ना। जीरो पॉइंट 25, ठीक है। 250 ml है उसको हम लोगों ने लीटर में कन्वर्ट कर लिया यहाँ से। अब इसको सॉल्व करो 63 1 जा 63 0.5 जा इक्वल्स टू 0.50 डिवाइड बाय 0.25 बोलने का मतलब कितना आएगा 0.2 नॉर्मलिटी नॉर्मल 0.05 तब वो 0.02 वेट ये 0.10 यहाँ पे है, ठीक है 0.050 यार ये आ जाएगा कितना 0.2 नॉर्मल, ठीक। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा था। नॉर्मेलिटी निकालने का प्रोसेस समझ में आया। सबसे पहला तुमको इक्विवेलेंस मास निकालना है गिवन कंपाउंड का, तो ये कंपाउंड गिवन था, इसका इक्विवेलेंस मास हम लोगों ने निकाल लिया 63। ऊपर में मॉलिक्यूलर मास, कोई सा भी मॉलिक्यूल कोई सा भी कंपाउंड दिया हुआ रहे, यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ हाइड्रेटेड फॉर्म में, ठीक। तो पूरे का मास हम लोगों ने लिख लिया डिवाइड बाय यो, क्योंकि ये एसिड था तो एसिड के लिए एसिडिटी लिया जाता है, एसिडिटी का वैल्यू यहाँ से 2 बोलने का मतलब कितना नंबर ऑफ सॉरी एसिड के लिए बेसिसिटी लिया जाता है तो एसिड के लिए बेसिसिटी लेने का मतलब यहाँ से कितना नंबर ऑफ ये H+ आयन रिलीज कर रहा है, ठीक। तो 2H+ आयन रिलीज कर रहा था तो यहाँ पे डिवाइड हम लोगों ने दे दिया इसको 2 से, ठीक है। ऐसे ही तुमको किसी एक बेस से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है, ऐसे ही तुमको सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है, ऐसे ही तुमको एलिमेंट से भी दे सकता है या फिर आयन से भी दे सकता है। तो जो भी दे उसका एक्स का वैल्यू निकालने का तरीका मैंने तुमको बता दिया, ठीक। मॉलिक्यूलर मास या एटम रहेगा तो फिर एटॉमिक मास लेना है उसका डिवाइड बाय एक्स करना है तुमको, जो भी आएगा फिर उस हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहां तक के क्वेश्चन में किसी को भी थोड़ा मोड़ा भी डाउट है तो जल्दी से पूछो, जल्दी से पूछ लो क्वेश्चन। अगर कहीं पे भी थोड़ा भी डाउट है तो क्वेश्चन पूछ लो भाई, क्योंकि ये डाउट लेकर के आगे बढ़ोगे तो फिर तुमको बहुत प्रॉब्लम होगा। जल्दी, और डाउट नहीं है तो जल्दी से चैट में लिख दो कि नो डाउट करके, ताकि मेरे को पता चल जाए कि किसी को डाउट नहीं है। जल्दी सारे के सारे, किसी को भी अगर डाउट नहीं है तो ऑल क्लियर करके जल्दी से लिख दो, क्लियर क्लियर नो डाउट नो डाउट, ठीक। अगर डाउट नहीं है तो फिर देखो ध्यान से, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। निकालने के लिए क्या बोल रहा है पहले वो देख लो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 1000 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड। तो सबसे पहला तो तुम यहाँ पे ये निकाल लो कि उसका मास कितना है, मतलब WB का वैल्यू निकालना है, ठीक है। गिवन मास डिवाइड बाय मास इक्विवेलेंस होल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, बोलने का मतलब ये नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होता है WB डिवाइड बाय कितना आ जाएगा यहां से ये इक्विवेलेंस मास, WB डिवाइड बाय इक्विवेलेंस मास होल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये पहले निकाल, कितना मास यूज किया गया है ये पहले निकाल लो, ठीक। ऑक्सैलिक एसिड लिया हुआ है तो ये पहले निकाल लो। मान लो इसका वैल्यू तुम्हारा कुछ भी आ जाता है,
एग्जाम्पल मेरे को सोचने दो, 1.126 मे भी इतना कुछ है समथिंग। पूरा सॉल्व करने के बाद नॉर्मेलिटी का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, डब्ल्यू भी तुमको कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंस मास तुमको फाइंड आउट करना है, और ये हम लोगों ने पिछले वाले में निकाला था 63 आया हुआ था। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे 100 ml दिया हुआ है, इसको लीटर में चेंज करके यहाँ से लिख सकते हो। इसका वैल्यू में भी डब्ल्यू बी का 1.26 आए। अब देखो आगे सॉल्व कैसे करोगे। हमको पता है कि 126 ग्राम वेट, 126 ग्राम ऑफ H2C2O4, ये भी ऑक्सैलिक एसिड ही है, लिखने का तरीका इसमें चेंज कर दिया है, सेम वही फॉर्मूला है। ठीक, इसमें सबको कंबाइन करके एक साथ में लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। ये भी ऑक्सैलिक एसिड ही है, पिछले वाला नंबर काउंट कर सकते हो, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे 126 ग्राम कंटेन्स 1 मोल, और 1 मोल बोलने का मतलब कितना, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे 126 ग्राम ऑफ H2C2O4 में। ठीक है, तो अगर यहां से ये 6.022 × 10⁻23 हुए, तब के केस में 126 ग्राम के लिए कितना आ जाएगा, 126 ग्राम ऑफ H2C2O4 गिव्स कितना हो जाएगा, बस डिवाइड कर देना भाई उसको, इतना डिवाइड बाय 126 मल्टीप्लाई बाय 1.26। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स तुम्हारा आना रहेगा, ये यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, फिर बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक, तो ठीक है भाई, चलो फिर इतने में से तुम्हारे जो कंसंट्रेशन टर्म्स थे, सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलो भाई।